तो भाई तब कौन कौन सा मेथड देख लिए? गेट एक्टिवेट हो गया, गेट सोर्स, पेज टाइटल। एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, एक यार ज़्यादा कुछ तो यूज किए नहीं हो अभी तक। एक तो क्लास यूज़ किए हो तुम लोग, कौन सी? क्रोम ड्राइवर। भाई ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे थे तो क्लास के ही तो मेथड कॉल हो रहे थे, या तो स्टैटिक या तो नॉन स्टैटिक। क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर तुमने कुछ मेथड देखे, जैसे गेट नाम का मेथड देखा है ना। गेट नाम का मेथड पैरामीटर मांगता है, मांगता है ना। याद करो भाई तुम। एक बात, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी है जो जनरली नॉर्मल सोच के जवाब दे सकते हो। जैसे गेट मेथड है, काम है यूआरएल ओपन करना, तो अगर आप उसको पैरामीटर में यूआरएल नहीं दोगे तो ओपन क्या करेगा। इसलिए इसमें क्या मांगता है, एक पैरामीटर मांगता है, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का, है ना। अच्छा, गेट मेथड देखा आपने, और एक मेथड आपने देखा होगा, अच्छा हाँ वो भी देखा है, गेट। क्या है, एक मेथड है गेट टाइटल, और इस मेथड में कोई पैरामीटर नहीं मांगता। इस मेथड में कोई पैरामीटर नहीं मांगता। लेकिन ये याद रखना, ये मेथड सब लिखा है उसी में, जब कॉल करते हो उसी समय दिखता है। ये मेथड तो कैसा है, वाइड है, और ये रिटर्न करता है क्या? स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट देता है। अच्छा, दो हो गए। और कौन मेथड देखा? गेट पेज सोर्स। अच्छा, गेट पेज सोर्स। अच्छा, पेज सोर्स क्या होता है यार? ये देखो HTML पेज है ना, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करते हो तो कुछ दिखता है ना, या व्यू पेज सोर्स करो तो ये जो है दिख रहा है, ये क्या है? यही जो है वो क्या है, पेज का सोर्स है। यही जो है वो पेज का क्या है, सोर्स है। तो इसी से तो वो पेज दिख रहा है। गेट पेज सोर्स यही करेगा, आपको पूरा HTML का कोड उठा के दे देगा, और वो भी किस में? ये भी रिटर्न करता है क्या, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, है ना। ये भी रिटर्न करता है स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। और कौन सा देखा है? करंट यूआरएल। बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट मेथड और है, गेट करंट यूआरएल। करंट यूआरएल का मतलब वो यूआरएल नहीं जो तुम लोकल होस्ट डाल रहे हो। उस समय जो पेज खुला रहेगा उसका यूआरएल देगा। ये भी रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग देता है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। चार मेथड हो गए, यही मेथड देखे हैं ना। गेट, गेट टाइटल। अच्छा, एक, अरे है ही नहीं इसका एट्रीब्यूट मेथड, कहाँ हवा हो। एक मेथड और क्या बताया हुआ, क्लोज। क्लोज का मतलब है ब्राउजर को क्या करना, क्लोज करना। और एक मेथड और देखा हो, क्लियर नहीं भाई, क्विट बताया गया। क्वाइट मत पढ़ना, क्वाइट की स्पेलिंग QUITE हो जाएगा। ये क्वाइट नहीं है, क्विट है। क्विट करना मतलब होता है छोड़ देना। जैसे हम लोग क्या नौकरी छोड़ते हैं तो कई बार हम लोग बोलते हैं आई क्विट। हाँ, आई क्विट मतलब हमने नौकरी छोड़ दी। ठीक है, क्विट करने का मतलब वो तो, यहाँ क्विट करने का मतलब यहाँ इसका क्या है मालूम है? चलो, वैसे हमने मैम को खुद ही बोला था कि अभी क्लोज और क्विट में बहुत ज़्यादा अंतर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना, क्लोज और क्विट दोनों का काम ब्राउज़र को क्या करना है, बंद करना है। लेकिन क्लोज करने से सिर्फ पूरी बात खत्म नहीं होती, क्विट करने से क्या हो जाता है, जैसे ऐसे नहीं होता जैसे हम नौकरी ले कर रहे हो, हम चले जाएं छुट्टी पे तो इसका मतलब नौकरी नहीं छोड़ती है ना। एक और एक चीज़ होती है, क्या कर दें, हमने क्या कर दिया, क्विट कर दिया, कि मतलब अब हमने छुट्टी, अब हमने क्या कर दी, नौकरी छोड़ दी, अब हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। तो ये क्विट का मतलब है कि जैसे देखो, अभी तो तुम लोग को ऐसा दिखा नहीं होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जैसे फ्लिपकार्ट है, जैसे फ्लिपकार्ट है, देखा होगा फ्लिपकार्ट तुम लोगों ने। फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट सर्च करो, आते हैं कि नहीं ढेर सारे प्रोडक्ट। इसके बाद किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करो तो अगले पेज में खुल जाता है ना। देखो, जैसे अभी फ्लिपकार्ट अभी खोलें, जैसे फ्लिपकार्ट ओपन हुआ, यहाँ सपोज करो हमने सर्च कुछ भी कर लिया, ये आ गया, और इसके बाद हम जैसे इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये अलग टैब में खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, उसी में तो नहीं खुला ना।
जैसे किसी प्रोडक्ट को क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो किसी प्रोडक्ट को क्लिक कर रहे हैं तो अलग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, खुल रहा है ना अलग। तो जो ड्राइवर डॉट क्लोज है, मान लो 2-3 चला तुम्हारा कोड, चलने के दौरान 2-3 ओपन हो गए, तो क्लोज दोनों तीनों क्लोज मेथड कॉल करोगे तो दोनों तीनों को बंद नहीं करेगा, जो सिर्फ मेन वाला है उसको बंद करेगा। लेकिन जब क्विट यूज करोगे तो चलने के दौरान जितने ब्राउज़र के टैब या विंडो ओपन हुए होंगे वो सब के सब एक बार में बंद हो जाएंगे। तो चलो ये देखो इतने मेथड है। अच्छा, क्लोज भी वाइड है, ये भी बता देते हैं। क्लोज मेथड भी कैसा है, वाइड है, और क्विट भी कैसा है, वाइड। तो 3 मेथड हैं कुछ रिटर्न कर रहे हैं, और 3 मेथड हैं जो क्या करें। ये किसके मेथड हैं, क्रोम ड्राइवर। ना ना ना, अच्छा हाँ, अब हाँ सही कह रहे हो। हाँ, अब एक क्रोम ड्राइवर का एक मेथड और भी आप लोग देखे हो, सबसे फेमस जो आप यूज करते हो रोज, कौन सा, फाइंड एलिमेंट। ये पैरामीटर में मांगता है ऑब्जेक्ट किसका, बाई का, ठीक है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मांगता है, ठीक है। और ये मेथड भी रिटर्न करता है क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपने कुछ मेथड देखे जो किससे रिलेटेड है, वेब एलिमेंट के मेथड देखे, वेब एलिमेंट के मेथड देखे ना। अब वेब एलिमेंट पे आए तो वेब एलिमेंट क्लास के कुछ मेथड आपने देखे हैं। जैसे एक मेथड था क्लियर, कोई पैरामीटर नहीं मांगता, पहली चीज है, कोई पैरामीटर नहीं मांगता और कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये हो गया, ठीक। और दूसरा क्या देखा आपने, चलो सेंड कीज, ये पैरामीटर में तुम स्ट्रिंग भेजते हो ना, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, और ये मेथड भी रिटर्न नहीं भेजता। वैसे यहाँ लिखा होगा ये कैर सीक्वेंस है, ऐसा कुछ लिखा होगा, लेकिन मान के चलना कैर सीक्वेंस और स्ट्रिंग क्या एक ही बात है। और ये मेथड भी रिटर्न नहीं करता। और कौन सा मेथड देखा, हाँ एक मेथड आपने देखा कौन सा, क्लिक। तो कंफ्यूज मत होना कि ये किसका मेथड है भाई, ये देखो ये इसके मेथड है, क्लिक। क्लिक मेथड जो है, ये मेथड भी वाइड है, इसका काम क्या है, क्लिक करना, ठीक है। 3 मेथड और, गेट एट्रीब्यूट, गेट टेक्स्ट। अच्छा चलो, एक मेथड आपने देखा गेट एट्रीब्यूट। इस मेथड का काम क्या है, सर एट्रीब्यूट की वैल्यू लेके आना। किस एट्रीब्यूट की, जो एट्रीब्यूट आप बताओगे। इसी देखो, ये देखो एकदम सब, जैसे अगर गेट एट्रीब्यूट मेथड है, ये बिना पैरामीटर का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस मेथड का काम क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू ले आना। अब एट्रीब्यूट वहां 10 है तो किसकी वैल्यू लेके आएगा, जिस एट्रीब्यूट का नाम बताओगे उसकी लेके आएगा ना। इसीलिए देखो ये मेथड पैरामीटर में क्या मांगता है, एट्रीब्यूट नेम। रिटर्न क्या करता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू, और वो भी किसमें, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। और बताओ, और कौन सा देखा, एक मेथड देखा गेट टेक्स्ट, वो क्या लेके आता है, ये देखो इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, कोई एट्रीब्यूट थोड़ी बता रहे हो कि क्या ले आना है, तो बता दे रहे हो ना टेक्स्ट ले आना है, गेट टेक्स्ट। इस मेथड में कोई पैरामीटर नहीं है, और ये मेथड रिटर्न करता है ये भी क्या, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। अच्छा गेट टेक्स्ट समझ में आया था। अच्छा गेट टेक्स्ट क्या लेके आता है, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट क्या होता है, तो सर वो लिंक की तरह बना रहता है उसमें, जो अच्छा, ओपन टैग और उसके क्लोज टैग के जैसे बीच में मान लो रहता है। कहीं भी मान लो हम देखते हैं, जैसे मान लो यहीं लिखा है 487 में, दिख रहा है 487, इस पे राइट क्लिक किया और इसे क्या किया, इंस्पेक्ट। देखो डिव पे शुरू हुआ, डिव पे शुरू हुआ, डिव पे खत्म हुआ, और यहाँ बीच में लिखा है वही ₹487। तो ये जो हिस्सा है इसी को बोलते हैं क्या, इनर टेक्स्ट। जो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में आता है उसी को बोलते हैं क्या, इनर टेक्स्ट। याद रख लेना, ये इनर टेक्स्ट नहीं है, ये इनर टेक्स्ट है। बहुतों के पास होता भी है और बहुतों के पास नहीं भी होता। जैसे मान लो ये ये दिख रहा है या ये दिख रहा है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, टाइप क्या है, इनपुट है। देखो इनपुट पे शुरू हुआ और इनपुट पे अलग से खत्म नहीं हुआ, मतलब ये देखो बराबर बताए थे एक बार तुम लोगों को ना, 2 बार बराबर लग जाए, डॉलर लग जाए, तो मतलब मान के चलो यही क्या हो गया, खत्म हो गया।
लेकिन तो खत्म हो गया, इसके बीच में कुछ ऐसा है नहीं, तो इसके पास कोई इनर टेक्स्ट नहीं है। किसी के पास इनर टेक्स्ट होता भी है, किसी के पास इनर टेक्स्ट नहीं है। देखना आसान है, जैसे ये लिखा है स्पोर्ट्स बुक्स एंड मोर, इसे राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो। ये है, एक मिनट देखो, ये देखो, स्पेन पे शुरू हुआ, स्पेन पे खत्म हुआ, लिखा है स्पोर्ट्स बुक्स एंड मोर, तो यही क्या है, इनर टेक्स्ट। ठीक है, तो इनर टेक्स्ट क्या है, जो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर टेक्स्ट, और उसी की वैल्यू ये गेट टेक्स्ट लाता है। इनर टेक्स्ट के बारे में एक बात और जानने वाली है, इनर टेक्स्ट एक ऐसी चीज है जो हमेशा यूआई पे दिखता है। मतलब यूआई पे दिखने का क्या मतलब है, जैसे देखो इस स्पैन के पास क्लास भी तो है, क्लास की वैल्यू क्या है, TSD49JNEQ, यहाँ कहीं लिखा हुआ दिख रहा है TS4D, कुछ भी नहीं लिख रहा है। ऐसा क्या मतलब समझे कि क्लास एट्रीब्यूट यूआई पे दिखता नहीं है, लेकिन जो इनर टेक्स्ट है वो यूआई पे दिखता है। देखो जो यहाँ लिखा है वही वहाँ लिखा है। अगर मान लो हम यहाँ आए और चेंज करके इसे कर दें क्या, राहुल, और इंटर मारें, तो यहाँ भी क्या होगा, राहुल ना। तो तुमको ये समझ में आया ना यार, यहाँ बदले वहाँ बदला, यहाँ बदले इसकी वजह से कहाँ बदल गया, वहाँ बदल गया, मतलब वहाँ जो आ रहा है वो यहाँ की वजह से आ रहा है, जो यहाँ लिखा होगा वही वहाँ दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं क्या, इनर टेक्स्ट ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स ऑन, मतलब इसका प्रभाव, इनर टेक्स्ट का प्रभाव हमेशा यूआई पे दिखता है। फिर लेकिन ये कुछ और लगी, बट एवरी थिंग ऑन यूआई इज नॉट ड्यू टू इनर। हेलो, हाँ ठीक, ठीक है, आई बात समझ में कुछ। मतलब देखो दो बातें लिखी हैं, इनर टेक्स्ट हमेशा यूआई पे दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज यूआई पे दिखने वाली इनर टेक्स्ट की वजह से। ठीक है, तो ये है आपका क्या, इनर टेक्स्ट और गेट टेक्स्ट। और क्या था, और कौन सा देखा है आपने, और कौन सा मेथड, गेट साइज बताई थी मैं, गेट तब भूल क्यों रहे हो भाई, गेट लोकेशन, गेट साइज। गेट साइज ये भी रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, डायमेंशन क्लास, बिल्कुल डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, पैरामीटर कोई नहीं मानता है ना। अच्छा, डायमेंशन मतलब किसी भी चीज की लंबाई और चौड़ाई। अब हम लोग तो लंबाई चौड़ाई किस में नापते हैं, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, ऐसे नापते हैं ना, फीट ऐसे नापते हैं ना। कंप्यूटर कैसे नापता है, पिक्सल्स में। और तुमको सबको पता है यार, 50 मेगापिक्सल का, इतने मेगा, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे चीज़ उतनी ज़्यादा क्या होगी, क्लियर। कभी सोचते हो, जैसे ये तुमको सामने स्क्रीन दिख रही है, ये लैपटॉप खरीदे होगे तो उसमें लिखा होगा डिस्प्ले के बारे में 1024 × 768, या लिखा होगा 1200। यार मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल में भी रहता है, अब आजकल आ रहे हैं 1920 × 1440। इसका मतलब क्या है, 1920 ऐसे, एक्स का मतलब क्या होता है, ये 1920 ऐसे और 1440 ऐसे, और 1920 और पूरे 1440 करो, कितना आएगा, बहुत आएगा, कुछ आएगा करोड़ों में। उतने छोटे छोटे पिक्सल्स हैं। पिक्सल का मतलब जानते हो, मतलब मान के चलो वर्गाकार, या जिसे कहते हैं स्क्वायर नहीं, जिसकी लंबाई चौड़ाई छोटे 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 खाने। कभी कभी तुम कोई पिक्चर देखो, फोटो देखो, उसको जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, तो देखो तुमको खाने दिखने उसमें स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज जो, हर पिक्चर या जो भी है वो सब किससे बना हुआ है, सब पिक्सल से बना हुआ है। तो इसी पिक्सल में ये लंबाई और चौड़ाई की बात करता है। और क्या था, गेट लोकेशन, गेट लोकेशन, ये क्या देता है भाई, पॉइंट क्लास, ये हाँ पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट देता है, लेकिन क्या देता है, ये भी लोकेशन देता है कि वो चीज कहाँ है। तो ये भी
भाई किसी की लोकेशन, जैसे अभी हम कहें कि मेरी लोकेशन क्या है, तो हम लोग नाप के बताएंगे ना, इतने फिट इधर है, इतने फिट पूरब से हैं, इतने फिट पश्चिम से हैं, ऐसे बताते हैं ना। तो ये भाई फिट में तो बात नहीं करता है, किस में बात करता है? पिक्सल से। अब मेरी लोकेशन क्या है बताओ? तुम हमेशा पूछोगे कि सर लोकेशन तो आप पूछ रहे हो, लेकिन ये तो बताओ नापना कहाँ से? अरे इस कोने से बताओगे तो मेरी लोकेशन अलग है, उस कोने से देखोगे तो मेरी लोकेशन अलग है, उस कोने से देखोगे तो अलग है, इस कोने से अलग है। तो याद रखना, कंप्यूटर में जब भी लोकेशन की बात होती है तो वो नापा जाता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। कहाँ से? टॉप लेफ्ट। जैसे जहाँ इसमें माउस है, ये है ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर, वहीं से बताता है कि वो चीज, जैसे इसकी निकालोगे तो निकलेगा, तो बताएगा कि इसकी लोकेशन क्या है और क्या नहीं। हेलो, हाँ हाँ, कौन? हाँ तो कह दो बैठे रहे। हाँ और कह दो बैठे रहे, बैठ रहे। आई बात समझ में कुछ? ये देखो ऐसे नापता है। अच्छा, जैसे अगर गेट लोकेशन याद है, कुछ नंबर में आया होगा ना, कुछ ऐसे आया होगा, मान लो आया होगा 300 कामा 469। इसका मतलब क्या है? तीन, जैसे अगर हम इसकी मान लो, जैसे इसी ये जो 487 लिखा है, ये भी तो एलिमेंट है। कोई इसकी लोकेशन निकालने को बोले तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे, वेब एलिमेंट मिल जाएगा, गेट लोकेशन करोगे तो लोकेशन मिल जाएगा। तो ये नापेगा। एक्स का मतलब क्या हुआ? ये वाला हिस्सा, ये जो ऐसे ऐसे होता है वो एक्स होता है, और जो ऐसे होता है वो क्या होता है? वाई होता है। तो वो ये बता रहा हो, अगर अगर यहाँ आए कुछ इतना इतना कामा इतना आ रहा है, तो इसका मतलब है इतना, ऐसे ऐसे इतनी दूरी है, और ऊपर से दूरी इतनी। ठीक है, और बताओ। गेट साइज है, गेट लोकेशन है, और क्या बताई थी मैं? कौन सा? इज सेलेक्ट। अच्छा, और बस यही थे कि और कोई है? अच्छा ये हो गए। अच्छा, इसके बाद तीन मेथड आपको और बताए गए। एक इज डिस्प्ले, एक मेथड बताया गया इज डिस्प्ले। ये मेथड पैरामीटर नहीं मांग रहा था। पर अच्छा ये चीज, ये भी हवा में थोड़ी कुछ मांगता है यार, जरूरत होती है तब मांगता है ना। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है, पूछ रहे हो इज डिस्प्ले, तो और क्या मांगे तुमसे? इज डिस्प्ले मेथड कोई पैरामीटर नहीं मांगता, लेकिन इज डिस्प्लेड मेथड रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? बूलियन। बूलियन मीन्स आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर आपकी चीज, अच्छा तुम कहोगे सर डिस्प्ले हो रही है, जैसे अब ये भी है, पहले तो एक चीज ये देखो, इस पेज पे कितने आइटम होंगे? बहुत ढेर सारे। या कोई भी पेज उठा के देखे, बहुत से आइटम होंगे इस पे कि नहीं होंगे? इस पेज में अगर देखेंगे, अगर गिनोगे तो बहुत ढेर सारे आइटम होंगे। तब भी अगर गिनने पे आओगे ना, तो बहुत गिन पाओगे, हो सकता है 500-700 गिन पाओ, कहोगे 400-500 चीज़ें हमको यहाँ सामने दिख रही हैं। लेकिन इसी राइट पेज पे राइट क्लिक करके, और जब तुम क्या करोगे? इंस्पेक्ट करोगे, ध्यान देना, कंट्रोल F करोगे तो पता है ना, और लिखो डबल स्लैश, और लिख दो क्या? स्टार। तो क्या लिख के आ रहा है? स्टार का क्या मतलब होता है? हम लोग लिखते थे डबल स्लैश इनपुट, डबल स्लैश बटन, ऐसे लिखते हैं ना। डबल स्लैश इनपुट लिखने का मतलब वो ढूंढता है ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है? इनपुट है। डबल स्लैश बटन लिखने का मतलब है ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है? बटन है। डबल स्लैश जब स्टार लिखते हो तो इसका मतलब होता है उसका टैग चाहे जो भी हो, तो सब उठ के आ जाता है। टोटल पेज पे कितने लोग हैं? 1365 लिख रहा है ना, 1 ऑफ 1365, लेकिन गिनोगे तो यहाँ 1365 दिखाई नहीं देंगे। तो बाकी गए कहाँ? तो याद रखना, ऐसा कई बार होता है कि बहुत सी चीज़ें, देखो तुम्हें ये तो पता है ना, जो चीज़ HTML में है वही UI पे दिखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जितना कुछ HTML में है सब UI पे दिखेगा। कई पेज तुमको देखेंगे, सामने देखोगे यार, दिखेगा यार तो 10 चीज़ दिख रही है हमको आँख से, लेकिन जब उसी को क्या करो, इंस्पेक्ट करके लिखोगे क्या? डबल स्लैश स्टार, तो दिखाएगा 72। दिख रहा है 10, और HTML में कितनी चीज़ें हैं? 72 चीज़ें। तो बाकी कहाँ गए? 62 चीज़ें। तो उसी को बोलते हैं, वो क्या है? हिडन है।
हिडन का मतलब क्या होता है? देखो एक चीज होती है ना होना, अलग चीज है। एक चीज है हिडन का मतलब है लेकिन क्या है, छुपा हुआ। मतलब वो HTML में तो है लेकिन UI पे दिख नहीं रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, हिडन। तो यार ये जो मेथड है इज डिस्प्लेड ना, अगर कोई चीज HTML में भी है और UI पे भी दिखाई दे रही है तो वही चीज क्या होगी, उसको तब कहेंगे हिडन नहीं है। लेकिन जो चीज HTML में है लेकिन UI पे नहीं दिख रही हो तो उसी को बोलेंगे क्या है ये, हिडन। जैसे कोई एलिमेंट हो, जैसे जैसे कैसे पता करोगे, जैसे ये देखो, जैसे यहाँ बेबी एंड किड्स लिखा हुआ है, यहाँ कर्सर ले जाओ तो वहाँ हाईलाइट कर रहा है ना, इसका मतलब HTML में ये है और वहाँ है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट को पे कर्सर ले जाओ और वो तुमको कहीं UI पे हाईलाइट करके दिखाए ना, जैसे इसमें दिख रहे हैं बहुत सी जगह ऐसे दिखेंगे, बहुत से एलिमेंट जो शायद तुमको यहाँ कर्सर तो ले जाओगे लेकिन यहाँ वो किसी को हाईलाइट नहीं करेंगे, तो समझ जाना वही लोग क्या है, हिडन है। ये HTML में तो रहते हैं लेकिन UI पे दिखाई नहीं देते। क्लियर है? तो इस डिस्प्लेड मेथड यही पता करता है कि कोई चीज़ दिखाई दे रही है या कोई चीज़ हिडन है। अब इसी में एक सवाल पैदा होता है कि अगर जैसे कैसे यूज करोगे, पहले तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे ना। अच्छा एक बात और, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तो इसको ये फर्क नहीं पड़ता कौन हिडन है कौन क्या है, वो तो जाके HTML में ढूंढता है और बताता है कि हमको एलिमेंट मिल गया। अब इस डिस्प्लेड ये बताएगा कि वो चीज UI पे दिखाई दे रही है या दिखाई नहीं दे रही। कौन बताएगा? इस डिस्प्लेड नाम का मेथड। अब इसी में लोग सवाल पूछते हैं तुमसे कि अगर तुमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखते हो ना यार, ये तो एकदम मैम करवा रही है ना, तो मैम करवाती होंगी पर्सनल, ये सब लोग करो। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट मिलता होगा, डॉट इस डिस्प्लेड कॉल करते होगे तो तुमको मिलता है ट्रू या फॉल्स। अगर तुम्हारा एक्स पाथ गलत हो तो क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स? अगर एक्स पाथ सही होगा तो नहीं, एक्स पाथ गलत होगा तो क्या मिलेगा? सोचो एक मिनट यार, कोड देखो। हाँ जैसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है ना, या कोई भी है, अगर हम मान लो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और अगर मान लो एक्स पाथ गलत है तो इसके बाद इस डिस्प्ले तो वेब एलिमेंट मिलने के बाद करोगे ना। लेकिन अगर तुम्हारा एक्स पाथ ही गलत है तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, वहीं क्या आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी, एरर आ जाएगी, बंद हो जाएगा ना कोड, तो कोड आगे चलेगा ही। ये चीज इंटरव्यू में पूछते हैं इस डिस्प्लेड मेथड का रिटर्न, इस डिस्प्लेड मेथड क्या करता है, तो तुम बताते हो कि ये बताता है कि एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, डिस्प्ले हो रहा है तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो फॉल्स। फिर वो पूछते हैं अगर एक्स पाथ गलत होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो तुम बताना कि जी उस पर नौबत ही नहीं आएगी, उसके पहले जब एक्स पाथ गलत है तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट पे ही वो चीज़ क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, और वहीं एरर या एक्सेप्शन आ जाएगी और कोड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है? तो अच्छा, और कौन सा मेथड बताया था, इज इनेबल्ड। ये यार थोड़ा ये क्या करता है, ये भी ट्रू या फॉल्स ही देता है, ये भी क्या देता है, ट्रू या फॉल्स बताता है एलिमेंट इनेबल्ड है या एलिमेंट क्या है, डिसेबल्ड। अब तुम कहोगे सर इनेबल और डिसेबल क्या होता है, तुम लोगों ने कई बार देखा होगा ये चीज़, बहुत जगह गए होगे, बहुत से पेज पे ना कुछ चीज़ों के जो कलर है वो थोड़े फेडेड हो जाते हैं। फेडेड होने का मतलब डिसकलर करने का मतलब, जैसे ये देखो 427 कितना उजला उजला दिख रहा है, साफ साफ। बगल में जो 999 है वो क्या दिख रहा है, थोड़ा दबा सा कलर जैसे बहुत सी जगह जैसे तुम ऐसे दिख मिलेगा। तुम लोगों ने देखा होगा कहीं कोई फॉर्म भरने जाओ, जहाँ फॉर्म में भरते हो ना नाम गांव, ये कोई ऐसा टेक्स्ट बॉक्स हो जहाँ जिसका कलर क्या हो गया हो, थोड़ा सा धुंधला हो गया हो और वहाँ लिख न पा रहे। या कई बार बटन देखी होगी, एक बटन देखी होगी ओके लिखा है, कुछ भी लिखा है, बटन बड़ी चमकदार दिख रही है, एक बार देखोगे वही जो बटन होगी क्या होगी, धुंधली सी होगी, जिसे बोलते हैं क्या, फेडेड होगी। क्या होगी, फेडेड होगी, उसका कलर दब सा गया होगा। तो उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, उसी को बोलते हैं डिसेबल्ड। इनेबल्ड मतलब जिस पे काम किया जा सके, डिसेबल्ड इसका मतलब जिसके ऊपर काम न किया जा सके। ऐसा एप्लीकेशन में बहुत जगह दिखता है। अच्छा ये बताओ,
अब तो कम दिखता है, लेकिन कई बार ऐसे हम लोग एप्लीकेशन देखे हैं, जैसे बहुत से पेज पे जाओगे ना, लॉगिन पेज पे गए, लॉगिन बटन डिसेबल्ड है, मतलब लॉगिन बटन का कलर क्या है, ग्रेट। एकदम कलर धुंधला सा हो गया है, क्लिक करो कुछ हो नहीं रहा। तो उनमें ये फंक्शनलिटी है कि जब तुम यूज़र नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तब देखोगे उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तब वो ब्राइटनेस आ जाएगी और चमकता हुआ दिखाई देगा। तो क्या कहेंगे हम कि पहले डिसेबल्ड था, जब तक यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं डाले थे तब तक लॉगिन बटन क्या थी, डिसेबल्ड थी। जैसे ही यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, बटन क्या हो गई, इनेबल। आई बात समझ में? तो ये मेथड यही बताता है कि इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। और क्या बताया था मैम ने? अच्छा, एक मेथड बताया था इज सेलेक्टेड, तो सब तो बता ही चुकी हैं मैम। ये मेथड क्या करता है, ये भी बूलियन रिटर्न करता है। तीनों ये मेथड क्या रिटर्न करते हैं, बूलियन, ट्रू या फॉल्स। ये लेकिन किसके लिए काम करते हैं, इस सेलेक्टेड मेथड, वेब एलिमेंट के लिए। हाँ वेब एलिमेंट के लिए तो काम करता है, चेक बॉक्स। अब उससे तुम बोलोगे बटन को कि इस सिलेक्टेड ट्रू है कि फॉल्स है, तो बटन क्या बोलेगी, बटन में थोड़ी ना कुछ सिलेक्ट। लेकिन तुम लोगों ने वी टाइगर में देखा होगा ना, चेक बॉक्स है, लीड्स पेज पे जाओ चेक बॉक्स है, तो हाँ ये चीज़ बताई गई, मैम बताई थी ये चीज़, ये क्या, चेक बॉक्स और रेडियो बटन। देखो बाकी जो मेथड हैं सब के लिए काम करते हैं, ये जो मेथड हैं ये किसके लिए काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। लेकिन ये जो इस सेलेक्टेड मेथड है ये सिर्फ दो लोगों के लिए काम करता है, चेक बॉक्स और रेडियो बटन। हाँ रेडियो बॉक्स नहीं बोलते, रेडियो बटन बोलते हैं। और जैसे कई जगह होगा रेडियो बटन, मान लो इसी में हम पहुँचे, क्या करना, अच्छा ये तो लॉगिन है ऑलरेडी, मान लो कोई एक एप्लीकेशन ओपन करें, हाँ फिल्टर में दिखता है, मोबाइल खरीदते हो अमेजन से, तो उसमें रहता है ना फिल्टर के, देखो अच्छा जैसे ये देखो, हाँ सही कह रहे हो, जैसे इसमें है, इसमें नहीं, जैसे चेक बॉक्स ये है, ये दिख रहा है, ये क्या है, चेक बॉक्स, जो एक बॉक्स रहे और जहाँ पे क्लिक करो तो ऐसे क्या हो जाए, चेक का मार्क लग जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स। और जैसे इसमें देखे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा ना, न्यू टू फ्लिपकार्ट, चाहिए डायरेक्टली नहीं दे रहा है, आधार में हाँ हाँ लेकिन चलो पूरा कैप्चा आधार डालना। नौकरी.com पे नहीं, नहीं, यहाँ भी नहीं, हाँ उसमें है, वहाँ कहाँ देखा था तुम लोगों ने, गेट फीड वाले पेज पे होगा। जैसे लीड्स पे जाओ वहाँ जाओ, दिया है नीचे दिया है, यहाँ नहीं है, यहाँ कहाँ, चेक बॉक्स नीचे, चेक बॉक्स है, ये तो ये सब क्या है, चेक बॉक्स है। देखो जिन पे चेक करो ऐसे चेक का निशान बन रहा है कि नहीं, क्लिक करने में, ये सब क्या है, चेक बॉक्स। इनके लिए वो बताएगा यूज करोगे तो क्या, इस सिलेक्टेड ट्रू या फॉल्स। और रेडियो बटन इसे बोलते हैं, ये देखो यूजर और ग्रुप दिख रहा है ना, यही क्या है, ये दोनों के इन्हीं को क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। तो चेक बॉक्स और रेडियो बटन के लिए ही ये काम करता है, ठीक है। तो इतने मेथड आप लोगों ने देखे हैं, इतने ही देखे हैं ना, गेट साइज, गेट लोकेशन, है ना, इज डिस्प्लेड, इज इनेबल्ड। अब आप एक एलिमेंट के बाद, और सबसे बड़ी बात बता दें, और सबसे ज़्यादा यूज यही मेथड होते हैं,
तुम्हारे कोड में कहीं भी कोई भी कोड लिखोगे 90% यही यूज होगा, क्योंकि यही सबसे अच्छा। आखिर करते क्या एक पेज पे जाके? यही सब तो करते हो। कहीं कुछ लिखते हो, किसी का कहीं से टेक्स्ट निकालते हो, कुछ करते हो, कुछ नहीं करते हो, यही सब काम तो करते हो। तो यही मेथड काम करते हैं। टैग नेम भी बताइए। हाँ, एक मेथड मैम बताई थी, गेट टैग नेम। हाँ, वो किसी एलिमेंट का क्या बता देता है? टैग बता देता है। वो उतना यूज नहीं, लेकिन ये जो मेथड्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ये सारे के सारे। कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, एक्स का मतलब अगर गेट एक्स और गेट वाई, जैसे ये चीज़ है यहाँ है ना, इसकी कोई लोकेशन पूछे तो एक्स, गेट एक्स करोगे तो ये वाली दूरी आएगी, ये यहाँ से यहाँ। और गेट वाई करोगे तो ये वाली दूरी आएगी, कौन सी? ऊपर से नीचे। इस ऊपर से नीचे को बोलते हैं वर्टिकल, और दाहिने से बाएं या बाएं से दाएं जाते हैं इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। अरे तुम्हारे उसमें नहीं था बचपन में एक्स वाई ग्राफ था, छठी सातवीं आठवीं में, तो वहाँ पे भी तो था, कोऑर्डिनेट्स में भी तो था, ऐसे और ऐसे कर था ग्राफ में, तो वही एक्स था और इस तरह वाला क्या था? वाई था। तो वही बताता है लोकेशन, लेकिन लोकेशन नापता कहाँ से है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। ठीक है यार। अब तो इसके बाद लेकिन एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, अभी तक आप लोगों ने टेस्टिंग नहीं की है। अभी तक जो आप किए हो वो टेस्टिंग नहीं है। अभी तक जो किए हो वो टेस्टिंग नहीं है। अभी तक तो आप क्या कर रहे हो? एक एप्लीकेशन के किसी फ्लो को ऑटोमेट कर रहे हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा रहे हो ना। अभी अगर आप कहो कि आपने टेस्टिंग की है तो आपने टेस्टिंग नहीं की। यहाँ कोई टेस्टिंग नहीं है। अच्छा, टेस्ट केस लिखना आप लोग को बताया गया था? कैसा फॉर्मेट बताया गया था? अच्छा, अगर हम ये कहें इसी क्रिएट लीड के ऊपर तुम्हें टेस्ट केस लिखना हो तो क्या लिखोगे? हम बता रहे हैं अभी आप लोग को तुरंत लिखना है इस चीज़ को। क्या लिखोगे? हम तुमको एक जनरल आइडिया देते हैं टेस्ट केस कैसे होता है। अच्छा, फॉर्मेट तो बताया गया था ना। एक एक्सेल फाइल खोलनी है, सब लोग खोल लोगे। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल। ये ना, तो यहाँ हम ज़्यादा कॉलम भी नहीं बता रहे हैं, चाहो तो यहाँ लिख देना एक, ये आपको टेस्ट केस अभी लिखना है, टेस्ट केस नेम। ये वहाँ बताया गया हो ना, एक टेस्ट केस नेम रहा होगा, एक सीरियल नंबर रहा होगा है। चलो ठीक है, एक पहले सीरियल नंबर, फिर टेस्ट केस आईडी, फिर इसके बाद फंक्शनैलिटी, या हम जितना लिख रहे हैं बस इतना क्या लिख रहे हैं? स्टेप डिस्क्रिप्शन, मतलब स्टेप में करना क्या है। और इसके बाद फेल पास नहीं, अभी इसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि मतलब क्या होना चाहिए। हम दो चार लाइनें लिख रहे हैं, इसी आधार पे आप लोगों को पूरा लीड क्रिएट करने वाला लिखना है, और फिर हमें वही सेम चीज़ ऑटोमेट करना है। अब हम रियल टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक ये जो भी किए थे वो टेस्टिंग नहीं है, वो सिंपल ऑटोमेशन है। उसे ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं बोलोगे, सिर्फ ऑटोमेशन बोलो, कि आप ऑटोमेटिकली कोई चीज़ चला ले रहे हो लेकिन ऑटोमेटिकली कुछ भी टेस्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे टेस्ट केस लिख देते हैं TC001, टेस्ट केस आईडी लिख देते हैं, सॉरी नाम लिख देते हैं, टेस्ट केस नेम लिख देते हैं, मान लो क्या लिख दें? वेरीफाई क्रिएट लीड फंक्शनलिटी है, या वेरीफाई क्रिएट लीड लिख दें। टेस्ट केस आईडी दे दिया मान लो TC001,
स्टेप डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखना शुरू करो सब लोग। क्या? लॉन्च ब्राउज़र, और फिर क्या होगा? ब्राउज़र शुड बी ओपन। ठीक है, इसके बाद ओपन यूआरएल। ठीक है, यूआरएल ओपन करोगे तो क्या होगा? लॉगिन पेज ओपन एंड। अच्छा, टाइटल तुम लोग जानते हो ना क्या होता है? यही लिखा है ना, यही टाइटल है ना भाई? हैं? और ये टाइटल कहाँ से आता है ये भी बताई होंगी मैम मेरे ख्याल से। हाँ, कहाँ? हेड के अंदर टाइटल नाम का एक टैग होगा। ऐसे देखो, लॉगिन पेज ओपन एंड इट्स टाइटल शुड बी डिस्प्लेड ना भाई। कि उसका टाइटल ये होना चाहिए। इसके बाद लिख रहे हैं वेरीफाई। देखो, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। अब लिखना चाहिए यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स शुड बी विजिबल इनेबल्ड एंड। हाँ हाँ हाँ, लिखते हैं ना। हाँ, भाई क्या होना चाहिए? यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स शुड बी विजिबल इनेबल्ड, और विजिबल होना चाहिए, और क्या होना? इनेबल्ड एंड ब्लैंक। कुछ लिखा हुआ थोड़ी ना आना चाहिए। अगर लिखा हुआ है तो डिफेक्ट है, विजिबल नहीं है तो क्या है? डिफेक्ट है। और अगर वो इनेबल्ड नहीं है तो वो भी क्या है? डिफेक्ट है। अब ऐसे लिखोगे, लिखा। अब लिखोगे इंटर यूजर नेम इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। एक्सपेक्टेड में क्या लिखोगे? एक्सपेक्टेड में लिखोगे लिख देते हैं ऐसे, रिटेन यूजर नेम शुड बी विजिबल इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। ऐसे, ठीक। अब हो गया। अब लिखोगे वेरीफाई पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। अब क्या लिखोगे? वेरीफाई पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। और उसके बारे में भी यही बात लिखेंगे। क्या? यूजर नेम क्या लिखेंगे? पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड बी विजिबल इनेबल्ड एंड ब्लैंक। फिर लिखोगे क्या? देख रहे हो मेरे भाई? ये लिख लोगे ऐसे ना। अब ऐसे ही आपको लिखना है, क्योंकि यही असली टेस्टिंग है। और लिख के आपको ग्रुप पे डालना है, क्योंकि मैम फिर इसी के हिसाब से आपको अब ये टेस्ट केस ऑटोमेट करवाएंगी। तो ये एक्चुअल टेस्टिंग है जो हम लोग करते हैं। अब इंटर क्या लिखोगे? पासवर्ड इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ लिखोगे रिटेन। अच्छा बताओ, पासवर्ड डालोगे तो दिखना चाहिए, काला काला दिखना चाहिए? पासवर्ड कहीं टाइप करते हो तो काला काला दिखता है ना, पासवर्ड साफ साफ नहीं दिखता ना। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो बगल वाला झांक ले कि आपका पासवर्ड क्या है। तो इसीलिए बोलोगे रिटन पासवर्ड बी शुड बी विजिबल, नहीं, शुड बी मास्क्ड। मास्क मतलब मास्क ही रहता है ना, छिपा हुआ रहता है। मास्क्ड इन इन। अब इसके बाद वेरीफाई लॉगिन बटन। तो यहाँ भी लिख दो क्या? लॉगिन बटन
be visible and enabled। अब इसके बाद क्लिक ऑन लॉगिन बटन। अब क्या होगा, लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद होम पेज शुड बी opened and its title should be जो वहां उसकी टाइटल हो ना। अब इस तरह से अब यहां तक लिख दिया, इसको लिख देते हैं टेस्ट केस। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यह कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसको कहाँ रख रहे हैं, इसको रख देते हैं, चलो लोकेशन आ गई, टेस्ट केस में गया कि अच्छा माई डॉक्यूमेंट्स में गया क्या, आई थिंक डॉक्यूमेंट्स में गया। निकाल लोगे ना, तो एक काम करो, सब लोग ये शेयर कर लो, सबके पास अब क्या है, पैटर्न है, अभी कोई जाएगा नहीं। इसी स्टाइल में लीड क्रिएट करने तक का अच्छे से टेस्ट केस लिख दो, ठीक है। तुमको यही पूरा प्रॉपर लिखना है, जैसे वहाँ भी यही लिखना है। जैसे और आगे बढ़ोगे फिर क्या कहोगे, लीड्स लिंक पे क्या किया, क्लिक किया, फिर वहाँ पहुँचे, फिर प्लस पे क्लिक किया, फिर ये वैल्यू डाली, ये वैल्यू डाली, फिर सेव पे क्लिक किया, फिर अगला पेज खुला, वहाँ वही आना चाहिए जो पिछले पेज में वैल्यू डाली थी। जैसे फर्स्ट में जो डाले होंगे अगले पेज पे वही दिखना चाहिए ना। तो यहाँ तक पूरा आप लोग आज पहले क्या करो, इसका एक टेस्ट केस लिखो, ठीक है। अब कल यही टेस्ट केस ऑटोमेट। और सबसे बड़ी बात बता दें, अच्छा अभी आप लोगों को इफ एल्स भी नहीं बताया गया होगा, अच्छा अभी मैम नहीं बताई है ना, तो ठीक है। आप थोड़ा ओवरव्यू दिया था, क्योंकि अब जरूरत पड़ेगी किसकी, इफ एल्स। यहाँ पे प्रॉपरली अब यूज होगा क्या, इफ और एल्स। और अब यहाँ प्रॉपर, और याद रखना इसके बाद जो पढ़े हो सब वही काम आना है, कुछ अलग नहीं। जितना मेथड बताए गए हैं उन्हीं मेथड से सारा काम होना है। अब बस इसमें आपको इफ एल्स एक चीज सीखनी है, लेकिन उसके पहले सबको ये टेस्ट केस लिखे। आप टेस्ट केस नहीं लिखोगे तो ऑटोमेट कैसे करोगे। हाँ बोलो, एक्सेल नहीं ओपन हो रहा है इसमें, है तो माइक्रोसॉफ्ट का इसलिए नहीं होगा, कुछ मांग रहा है तो क्लिक नहीं होगा। अरे भाई एक काम करो, WPS ऑफिस डाल दो। ये लोग या तो इनको पैसा दो, नहीं तो इनकी की ढूंढो, दो रास्ते। ये फ्री थोड़ी ना है, MS ऑफिस जो है ये फ्री। वैसे एक्टिवेशन की कहीं ढूंढोगे नेट पे मिल भी जाती है, नहीं तो एक है WPS ऑफिस, समझ रहे हो, उसको यूज़ करो, ठीक है। और सब लोग भाई जरा ये टेस्ट केस कंप्लीट करो पहले, ठीक है। भैया पिछला वाला देखा था यार, टेस्ट लिखते हो ना।